पीएम मोदी की बदलती हुई काशी। पिछले 9 साल में ये शहर धीरे धीरे पूर्वांचल का कैसे बिजनेस हब बन गई, ये पता ही नहीं चला। जाहिर है इस तेज़ी से बढ़ते शहर की ज़रूरत एक बड़े आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, जो अब पूरी हो चुकी है। रोड से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तक, जापान के सहयोग से बने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक, सिटी कमांड कंट्रोल के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट तक, अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर कार्गो सेंटर तक, इंटर मॉडल टर्मिनल से लेकर बन रहे रोपवे और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तक, ये शहर किसी मेगा सिटी का कॉन्सेप्ट देता है, जहां साफ सुथरी बनारस की चकाचक सड़कें और घाट, उन पर लगे हेरिटेज लाइट और गलियों और चौराहों की साफ सफाई, दीवारों की पेंटिंग, जो काशी को एक विकसित शहर बनाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बनारस में बहुत सी सारी ऐसी परियोजनाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी। अगर वो पूरी होती तो बनारस की तकदीर और तस्वीर कुछ और होती। ये यूपी के तमाम बड़े शहरों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता हुआ नजर आता और सीधे तौर पर किसी बड़े शहर को टक्कर देता है। तो चलिए बताते हैं हम वो 5 परियोजनाएं जो बनारस की तकदीर बदल देती अगर वो आकार लेती तो। दुनिया का अनूठा बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसलेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ, वाराणसी में करीब 200 एकड़ में विश्व का अनूठा बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसलेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट साल 2020 में पास हुआ था। सपने देखे गए थे कि इसके जरिए मार्केट में उपलब्ध रहने वाली ज़रूरी दवाएं, इजी टेस्टिंग किट और बीमारी रहित बीजों को तैयार किया जाएगा, पर ज़मीन के अभाव में ये बेहद महत्वपूर्ण परियोजना फंस के रह गई। हालांकि ये अब कब धरातल पर उतरेगी ये किसी को नहीं पता। कोलकाता के तर्ज पर साइंस सेंटर। जी हाँ, एढ़े गांव में 5 एकड़ ज़मीन पर कोलकाता के साइंस सेंटर के तर्ज पर सेंटर बनाने का काम अधूरा रह गया। जी हाँ, शासन के मुताबिक इसके लिए शहर के भीतर ज़मीन की मांग की गई थी, पर शहर में सरकारी ज़मीन नहीं उपलब्ध होने के कारण नहीं जीत दी जा सकती। हालांकि ये परियोजना अब फाइल से कब बाहर निकलेगी और कब ज़मीन मिलेगा और कब ये पूरा होगा ये कोई नहीं जानता। पिंडरा में प्रस्तावित सांस्कृतिक केंद्र और साइंस इन यूनिवर्सिटी। जी हाँ, पिंडरा के पास नागापुर गांव में 180 करोड़ की लागत से 250 एकड़ में भारत का सबसे अनूठा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कराने की योजना तय हुई। इसके लिए 238 एकड़ ज़मीन खरीद भी ले गई, लेकिन ये योजना कब साकार लेगी और कब फाइल से बाहर निकलेगी ये कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान के तर्ज पर अलग अलग प्रदेशों के भवन यहाँ बनाए जाने थे और साथ में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी बनाई जानी थी और साइंस यूनिवर्सिटी भी। हालांकि केंद्र सरकार ने देश के पहले साइंस यूनिवर्सिटी इस ज़मीन पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि अधिग्रहण पर्यटन विभाग ने किया। ऐसे में इस प्रस्ताव पर अमल से पहले ज़मीन को हस्तांतरित करनी थी। इसके अलावा साइंस यूनिवर्सिटी के लिए करीब 50 एकड़ ज़मीन और अधिग्रहित करनी थी। पिंडरा के नागोपुर में अधिग्रहित 230 एकड़ ज़मीन पर कब्जा प्राप्त शासन ने पहले ही कर लिया था। हालांकि ये परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए मंथन भी हुआ था। सांस्कृतिक केंद्र और साइंस यूनिवर्सिटी सहित प्रगति मैदान के तर्ज पर विकसित कराने का प्रस्ताव तैयार हो चुका था। हालांकि ये अब कब फाइल से बाहर निकलेगा ये कोई नहीं जानता। उंदी में बनने वाला सिटी फॉरेस्ट। 30 एकड़ में बनने वाले इस वेटलैंड की सिटी फॉरेस्ट का प्रस्ताव तैयार भी कर लिया गया था। यहाँ एक ही परिसर को इको टूरिस्ट स्पॉट बसाया जाना था। आपको बता दें कि धर्मनगरी काशी में आने वाले दुनिया भर के सैलानियों को शहर से सटे उंदी में नया ठिकाना मिलने वाला था। वेटलैंड के रूप में विकसित होने वाले इस 30 एकड़ में सिटी फॉरेस्ट का नक्शा तैयार भी कर लिया गया था। हालांकि इस परियोजना पर कुछ काम भी हुआ और बाउंड्री भी की गई, लेकिन ये मामला फिर कोर्ट में जा फंसा। हालांकि ये परियोजना बहुत अब जल्द ही धरातल पर उतरने जा रही है। 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है वाराणसी मेट्रो। जी हाँ, तमाम दूसरे शहरों की तरह ही यहाँ की भी मेट्रो परियोजना का रफ्तार काफ़ी सालों पहले तेज गति से चल रहा था और डीपीआर भी बना, लेकिन
वक्त बदला और सरकार बदली और नई पॉलिसी ने बनारस मेट्रो के डीपीआर को खारिज कर दिया। आगरा कानपुर की तरह ही वाराणसी का भी डीपीआर एक बार फिर से बना और नई पॉलिसी में वाराणसी मेट्रो रिजेक्ट कर दी गई और आगरा और कानपुर में मेट्रो चल रही है और दूसरे शहरों में चलने जा रही है। हालांकि फिर गवर्नमेंट ने वाराणसी सहित गोरखपुर में लाइट मेट्रो चलाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि फिर डीपीआर बनाई गई और फिर फाइलों में बंद हो गई रोपवे आने के बाद। हालांकि एक बार फिर से सर्वे करने के लिए आदेश दे दिया गया है मेट्रो का। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि वाराणसी मेट्रो कब फाइलों से बाहर निकलेगी और कब धरातल पर उतरेगी। कि बहुत सारी परियोजनाएं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से लेकर इंटर मॉडल स्टेशन तक और रोपवे स्टेशन तक, ये परियोजनाएं अब जल्द ही धरातल पर उतरने जा रही है और इनका कंस्ट्रक्शन चालू है। हालांकि इनके बावजूद ये 5 ऐसी बड़ी परियोजनाएं थी जो अगर धरातल पर उतरती तो तस्वीर और तकदीर बनारस की दोनों को बदल कर रख देती।